मिस्र के बगल में आप देखिए सऊदी अरब, जो हरे रंग से आपको नजर आ रहा है, नीचे पट्टी में कट रहा है, सऊदी अरब। उसके आगे देखिए जॉर्डन से घिरा है, इराक से घिरा है, सीरिया से घिरा है, लेबनान से घिरा है। मेरा बताने का यह मकसद सिर्फ यह है कि इजराइल एक यहूदी देश है और यह यहूदी देश चारों तरफ से मुस्लिम कंट्रीज, इस्लामिक देश और मुस्लिम बहुल जो देश है उनसे घिरा हुआ है। इजराइल के लिए अब आप दूसरी परेशानी समझ सकते हैं कि जब हमले होते हैं तो चारों तरफ से हमले होते हैं। हमास को जो सपोर्ट मिलता है इनमें से बहुत से वो देश हैं जिसमें ईरान भी शामिल है, वो भी हमास को सपोर्ट करता है। इसलिए ईरान के लिए अपना सर्वाइवल कितना मुश्किल है। अब यही वजह है कि समझिए जरा कौन कौन जश्न मना रहा है। यानी हमास ने अटैक किया इजराइल पर, बहुत से लोग मारे गए, 600 लोग मारे गए, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, बंधक बना लिया गया। आतंकी हमला तो आतंकी हमला है, कोई इसकी इजाजत नहीं देता कि आप किसी मुल्क में जाकर महिलाओं के साथ अत्याचार करें। आपको लड़ना है तो फौजों के साथ लड़ें। लेकिन देखिए ईरान में जश्न हो रहा है, ईरान में पटाखे फोड़े जा रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ईरान में लोग सड़कों पर हैं। तो ईरान अकेला देश नहीं है। लेबनान की अगली तस्वीर देखिए, देख रहे हैं आप, लेबनान में लोग सड़कों पर उतर आए, सड़कों पर उतरकर गाड़ियों से निकलकर, ये देख रहे हैं, एम्बियंस बढ़ाई जरा, झंडे लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं हमास के आतंकी हमले पर सेलिब्रेशन। अगली तस्वीर दिखाई, यमन में देखिए सड़कों पर कितने लोग थे, लग रहा है पूरा यमन सड़क पर उतर आया। फुल स्क्रीन लीजिए तस्वीर, अब आप अंदाजा लगाइए। अब मैं आपको बताऊं, दरअसल इजराइल और हमास की जंग में दुनिया बट गई है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ईरान देखिए क्या कह रहा है। ईरान में जश्न की तस्वीर देखी, ईरान कह रहा है आजादी मिलने तक हम फिलिस्तीन के लड़ाकों के साथ हैं। पाकिस्तान कह रहा है फिलिस्तीनियों पर क्रूरता की निंदा के बिना शांति नहीं है। पाकिस्तान कह रहा है इजराइल अगर फिलिस्तीनियों को रोकेगा तो और क्या होगा। कतर कह रहा है फिलिस्तीनी लोगों के साथ हिंसा के लिए इजरायली जिम्मेदार है। यमन कह रहा है हमास के हमले को सम्मान गौरव की लड़ाई बताया। लेबनान कह रहा है इजराइल के कब्जे की प्रतिक्रिया में हमास ने हमला किया है। अगर हमले की प्रतिक्रिया में हमला किया है तो महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हो सकता है, बच्चों के साथ अत्याचार नहीं हो सकता है। अमेरिका क्या कह रहा है, अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, इजराइल की मदद के लिए हम हर तरह से तैयार हैं। फ्रांस कह रहा है पीड़ितों के साथ खड़ा हूं, इजराइल को पूरा समर्थन है। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है हम इस वक्त अपने दोस्त इजराइल के साथ खड़े हैं। ब्रिटेन कह रहा है इजराइल को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। कनाडा कह रहा है बर्बर हमला किया, इजराइल को सुरक्षा का हक है। रूस कह रहा है गाजा में तुरंत सीज फायर की अपील की है। चीन कह रहा है फिलिस्तीन इजराइल से युद्ध खत्म करने की अपील कर रहा है चीन। इस तरह से हमारे साथ रविंदर सचदेव साहब जुड़ रहे हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। वो बता रहे हैं कि दुनिया खेमों में जो बट गई है, इससे आप क्या समझते हैं। इजराइल और हमास को लेकर के दुनिया कुछ हद तक तो बटी है, डेफिनेटली। कुछ देश हैं जो क्लियरली इजराइल के साथ खड़े हैं, वो कहते हैं ये तो आतंकी अटैक है, बिल्कुल गलत हुआ है इजराइल के साथ। ये तो खैर पूरी दुनिया कह रही है कि गलत हुआ है ये अटैक। पर बात यह है कि कुछ देश ऐसे हैं, खासकर के मिडिल ईस्ट के, जो ये भी कहते